नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। अगर आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है, तो हो सकता है कि आप नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उम्मीद है कि सरकार इस दौरान नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकती है। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है संसद में, राज्यसभा में यह प्रश्न पूछा गया है कि 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियाँ कितनी हैं, कितने पद सृजित किए गए हैं और उसकी जानकारी भी सरकार के द्वारा दी गई है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया है कि 2020, 21 और 22 में प्रत्येक राज्य द्वारा 1 से 8 के लिए स्कूल शिक्षकों की कितनी संख्या स्वीकृत की गई और कितने पद भरे गए हैं और रिक्तियों की कुल संख्या क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप जानते हैं कि इसके पहले लगभग 69,000 पदों के सापेक्ष भर्ती हुई थी। 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था और 19, 20, 21, 22, 23 लगभग 5 साल हो जाने को हैं और उसके बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थी इस दौरान बड़ी संख्या में बीएड और पीटीसी उत्तीर्ण किए हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि इस आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसा उम्मीद भी है कि कई राज्यों में बम्पर भर्ती देखी जा सकती है। और इस संबंध में आप देख पाएँ, यहाँ पर जो जवाब दिया गया है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पद खाली हैं। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कम रिक्तियां हैं, 18,204, लेकिन जो अपना राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में अगर आप देखें तो राजस्थान में भी लगभग 25,000 पदों पर भर्ती मतलब अभी हो सकती है। ये संभावित रिक्त पद हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर स्वीकृत पद दिया हुआ है, भरे हुए, और रिक्तियाँ कितनी हैं। तो 25,000 के आसपास राजस्थान में, 11,348 तेलंगाना में, और आपका जो राज्य उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आप देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा भर्ती 1,26,028 पद यहाँ पर रिक्त हैं, ठीक है। तो ये आप नीचे देख पा रहे हैं, 1,26,000 के आसपास पद रिक्त हैं, तो जो कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे, और चूँकि यहाँ पर केंद्र सरकार भी अपना अप्रूवल देती है और उसके बाद भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपनी मांग सरकार तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, करनी चाहिए कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार भी कोई एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एकजुट होना पड़ेगा और अपनी मांग रखनी पड़ेगी नए पदों पर भर्ती के लिए। 1,26,000 पद ये कह रहे हैं, और दिसंबर 2018 में जब 69,000 पदों के सापेक्ष भर्ती हुई थी तो उस दौरान भी सरकार ने कहा था कि उनके पास खाली पद है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अभी हालांकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और उसी आयोग को प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक भर्तियाँ करनी हैं। इस पर मुख्यमंत्री की अनुमति भी मिल गई है, कैबिनेट से ये पास हो चुका है। बहुत जल्द ही इसका कार्यालय भी मतलब आ जाएगा, लाइव हो जाएगा, सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। और इन सब के पहले आवश्यक है कि टीटी की परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी लगभग आधे वर्ष बीत चुके हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस प्रकार से आगे लोकसभा चुनाव होने हैं और आदर्श आचार संहिता लगेगी, तो उस दौरान तो नई भर्ती नहीं आ पाएगी। तो इन्हीं 6-7 महीनों में जो भी चीज़ें होनी हैं हो पाएंगी, और इसी दौरान टीटी भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना टीटी कराए तो शिक्षक भर्ती आएगी नहीं। तो टीटी के लिए भी आवेदन होगा, परीक्षा उसकी होगी, रिजल्ट आएगा, तो उसमें भी लंबा समय लगेगा। अब ये बड़ी संख्या में भर्ती ये पूछते हैं कि इसके पहले भर्ती 69,000 पदों के सापेक्ष है और उसमें कुछ आरक्षण का मामला है और सरकार एक लिस्ट रिवाइज करने का मैटर है। ये तमाम प्रकार की अभी क्वेश्चंस कोर्ट के सामने रखे हुए हैं। तो क्या इन सब के बावजूद नई भर्ती आ सकती है? तो वो जो मैटर हैं वो अपना चलते रहेंगे अगर सरकार इसको अप्रूवल देती है। जो बिल्कुल फ्रेश पद हैं, ठीक है, नए पद हैं जो सृजित हुए हैं, उन पर भर्ती करने से रोक नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। तो और ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में, ये होती रहेगी, और वो भर्ती नई जो शिक्षकों की भर्ती है वो भी अगर कैबिनेट उसको अप्रूवल देता है तो हो सकती है। तो ये इम्पॉसिबल या असंभव जिसको आप कह रहे हैं नहीं है, ऐसा असंभव नहीं है कि अब नई भर्ती हो ही ना, ठीक है, वो भी हो सकती है। इसके पहले भी कई बार हुई हैं भर्तियाँ, इसके पहले की पड़ी रह जाती हैं और बाद में भी नई विज्ञापन जारी होता है और जो अच्छे अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, ये इसमें चूँकि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, जो अभी 69,000 के कुछ मामले फंसे हुए हैं, जैसे रिविजिट करना है लिस्ट को और कुछ आरक्षण से संबंधित मामला है,
तो ये कोर्ट की एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें आप सभी जानते हैं हाई कोर्ट से सिंगल बेंच, डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें आपने जो करना था वो कर दिया है, अभी सारा काम सरकार को करना है। अब प्रश्न ये है कि क्या आने वाले समय में नई भर्ती मिलेगी? तो ये अभ्यर्थी प्रयास करें, सरकार तक अपनी मांग को रखें, और सिर्फ फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर अप्रूवल दे देते हैं, 1,26,000 नहीं, अगर 40,000 50,000 भी पदों पर भर्ती, 25,000 पदों पर भी भर्ती अगर क्रम वाइज निकालें, इनका अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कैबिनेट को अप्रूव करना है, कितने पदों पर कितना इनका बजट है, उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती कर पाएंगे। 51,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकारों पर। आपकी बस मांग होनी चाहिए कि हाँ, हमें नई शिक्षक भर्ती आप दीजिए ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो। चूँकि आप युवा हैं तो आपकी मांग जायज़ है, सरकार ज़रूर उस पर ध्यान देगी। तो सभी मिलकर प्रयास करें। और ये स्पष्ट है, चूँकि संसद में जवाब दाखिल हो गया है कि लाखों पद रिक्त हैं प्रदेश में, बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी। अब देखना ये है कि भर्ती इस पर कब आती है, लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत रूप प्रदान करते रहें और इस चैनल से भी जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।